हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पा यादव स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सारथी में। तो पिछली वीडियो में हमने देखी थी काव्य खंड क्षितिज पुस्तक के पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला पद, उसकी व्याख्या मैंने करवा दी थी। चलिए देखते हैं अगले पद में तुलसीदास जी क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। लखन लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जून धन तोरे, देख राम नयन के भोरे। यानी कि जब परशुराम श्री राम पर क्रोधित होते हुए पूरी सभा में उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि वो कौन है, जो कौन राजा का पुत्र है जिसने मेरा प्रिय शिव धनुष तोड़ दिया है, वो मेरे सामने आए। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो उस पर जो है लखन यानी कि लक्ष्मण हंसकर कहते हैं कि हमारे लिए तो सभी धनुष जो है एक समान है। आपकी इस धनुष पर ऐसी क्या ममता है या इसमें क्या विशेषता है जो आपको ये शिव धनुष इतना प्रिय है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। कि इस तरह के धनुष तो हमने बहुत तोड़े हैं अपने बचपन में। राम ने तो सिर्फ आंख उठाकर देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोषो, मुनि गुण काज करी कै रोसो। यानी कि श्री राम ने तो अपने नयन से उस धनुष को देखा था और उन्होंने अपने हाथों से उस धनुष को उठाया ही था। छुअत टूट रघुपति, रघुपति यानी कि श्री राम के लिए संबोधन है ये, कि श्री राम के उस धनुष को छूते ही वो धनुष टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोसे। और मुनि यानी कि परशुराम, ऋषि परशुराम के लिए कह रहे हैं कि आप हे ऋषि, हे मुनि, आप तो व्यर्थ में ही जो है श्री राम पर क्रोधित हो रहे हैं। वो धनुष तो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया था। बोले चितै परसों की ओरा, रे सट सुने सुभाव न मेरा। यानी कि फिर यहाँ पर परशुराम कह रहे हैं कि तुम जो है अब मेरे बारे में जान लो, इतना क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। रेसट सुने ही स्वभाव न मोरा, यानी कि ऐसा स्वभाव मेरा नहीं है, लेकिन ये शिव धनुष मेरा प्रिय है, इसलिए मुझे इस पर क्रोध आ रहा है। बालक बोली बधो नहीं तो हूँ, तो ही केवल मुनि जन जा नहीं मोही। तो परशुराम कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लक्ष्मण थोड़ा व्यंग भरे अंदाज में ये सारी बातें परशुराम के सामने बोल रहे हैं कि श्री राम के छूते ही वो धनुष टूट गया था। ये कोई सामान्य सा ही धनुष था, इसमें ऐसी कोई विशेष खास बात नहीं थी। तो ऐसी बातें सुनने के बाद परशुराम और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तब वो कह रहे हैं कि बालक बोली बधो नहीं तो हूं, यानी तुम बालक बोध में, अर्थात तुम बालक हो अभी, और इस वजह से बालक की अज्ञानता के चलते, जिस तरह से छोटा बालक होता है वो अबोध होता है, उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है। तो परशुराम यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर जो है ज्यादा कुछ गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, या ज्यादा तुम्हें जो है नहीं मैं बुरा भला कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूँ। केवल मुनि जन जान नहीं मुझे, और तुम मुझे एक साधारण मुनि जान रहे हो, जो इस तरह से हंसकर और व्यंग भरे अंदाज में मेरा मजाक उड़ाए जा रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। यानी कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने जंगलों में बहुत कठिन तप और तपस्या की है, और मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। तब जो है उन सिद्धियों के आधार पर ही मैंने इस शिव धनुष को प्राप्त किया था। भगवान शिव ने मुझे वरदान स्वरूप ये धनुष दिया था, और तुम मुझे एक साधारण सा मुनि, यानी कि तुम मुझे सिर्फ एक मुनि जान रहे हो, यानी कि एक साधारण सा ऋषि समझ रहे हो। तुम्हें मेरे प्रताप यानी कि मेरे तेज और प्रताप के बारे में नहीं पता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन है, विपुल बार मही देव नहीं दीन है। यानी कि मेरे भुजा बल के बारे में ये पूरा संसार जानता है। मैंने अपनी भुजा के बल पर भूप यानी कि राजा बिनु की है, ये जो भूमि है, अनेकों बार मैंने इस धरती से राजाओं का नाश किया है, जो अहंकारी और घमंडी राजा थे। अनेकों बार मैंने अपने भुज बल के यानी कि अपनी भुजाओं के बल के आधार पर ऐसे घमंडी और अत्याचारी राजाओं का नाश किया है, और इस पृथ्वी को राजाओं से हीन किया है। विपुल बार मही देव नहीं दीन, विपुल यानी कि अनेक बार मैंने ऐसे घमंडी राजाओं को इस पृथ्वी से उनका नाश कर दिया है,
ऐसे राजाओं को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। सहस्त्र भाऊ छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा। सहस्त्र भाऊ, सारी दुनिया है, पूरा विश्व जानता है कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु था सहस्त्रबाहु। मैंने उसको भी मार दिया था, छेदनिहारा यानी कि मैंने उसको भी नहीं बख्शा था, मैंने उसको भी छोड़ दिया था। और इससे जो है मेरे परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशु यहाँ पर जो परशुराम का जो हथियार है, उनका हथियार था कुल्हाड़ा।